औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आरजे मोहसिन और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। दुनिया के साइंसदानों ने अपनी सलाहियतों को बुरोएगार लाते हुए बहुत सी पुरअसरार अशिया ईजाद की हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी अशिया हैं जो किसी मंसूबे के तहत नहीं बल्कि गलती से ईजाद हो गईं। ऐसी ही कुछ अशिया के बारे में हम आप सब दोस्तों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। नंबर 7 पर आती है इन्फेक्शन की दवा पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से साइंस के अक्सर तालिब इल्म वाकिफ होंगे। यह मशहूर तबी साइंसदान था। सन 1928 में जब एक मर्तबा वो इन्फ्लुएंजा के मूजी वायरस को कंट्रोल करने के तरीकों पर काम कर रहा था, वो माइक्रोस्कोप की एक प्लेट में ऐसे बैक्टीरिया पर तहकीक कर रहा था जो इन अमराज का सबब बनते हैं। इत्तेफाक से इसने प्लेट को धोए बगैर लैब में छोड़ दिया और फिर 2 हफ्ते की छुट्टियों पर चला गया। वापसी पर इसने देखा कि सब्ज और नीले रंग की फफूंदी यानी फंगस जो घरों में पौधों और खाने की चीजों में लग जाती है उस प्लेट में गिरी हुई है और इसके पास बैक्टीरिया का सफाया हो गया है। ये देखकर फ्लेमिंग ने फफूंदी की माहियत पर तवज्जो मरकूज कर दी। इसने फफूंदी, जिसे पेनिसिलियम कहा जाता था, के अंदर मौजूद मुफीद कीमियाई मादा हासिल किया जो इंसानी जिस्म में मौजूद जरासीम की रोकथाम कर सकता है। इस मादा को इसने पेनिसिलिन का नाम दिया। आज भी ये दवा इन्फेक्शन में मुब्तला लाखों इंसानों को शिफा देने का काम करती है। इस दरियाफ्त से एंटीबायोटिक इंडस्ट्री का दरवाजा खुल गया। इस दरियाफ्त पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में तिब का नोबेल प्राइज दिया गया। नंबर 6 पर है डायनामाइट की दरियाफ्त। 19वीं सदी तक फौजी और सिविलियन मकासद के लिए नाइट्रोग्लिसरीन आम इस्तेमाल होती थी, लेकिन इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। सन 1833 के एक दिन अल्फ्रेड नोबेल नाइट्रोग्लिसरीन को हादसाती तौर पर फटने से रोकने के मुमकिना तरीकों पर गौर कर रहा था कि अचानक नाइट्रोग्लिसरीन का कंस्तर लीक हो गया और वो बगैर जले लकड़ी के बुरादे में जज्ब होने लगी। जब बुरादा खुश्क हो गया तो अल्फ्रेड नोबेल ने इस मादा को आग दिखाकर धमाका करने का तजुर्बा किया और यूं इत्तेफाक से बेलगाम नाइट्रोग्लिसरीन की जगह पर ब्लास्टिंग जेलाटिन वजूद में आ गया। इसे हम कंट्रोल्ड डायनामाइट के नाम से जानते हैं। आज भी दुनिया भर में मुख्तलिफ धातुओं और मादनियात समेत पहाड़ों और कानों से कई चीजों की दरियाफ्त के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 पर है माइक्रोवेव ओवन। सन 1945 में इंजीनियर पिर्सी स्पेंसर रेथ्यून कंपनी के लिए ऐसा आला बनाने की कोशिश कर रहे थे जो ताबकारी शुआओं को बेहतर तौर पर मुनक्कस कर सके। वो एक रिडार सेट को बिजली मुहैया करने वाली नई वैक्यूम ट्यूब पर काम कर रहे थे जिसे मैग्नीटॉन कहते हैं। इस आले पर काम के दौरान पिर्सी ने महसूस किया कि उनकी जेब में मौजूद चॉकलेट पिघल गई है। वो समझ गया कि ऐसा माइक्रोवेव्स की वजह से हुआ है। उसने इस पर मजीद तजुर्बात किए। पहले मकई के दाने पर तजुर्बा किया। जब मकई के दाने भुन गए तो मजीद ग़िज़ाओं पर तजुर्बात शुरू किए। इन नताइज को सामने रखकर माइक्रोवेव्स को एक महफूज बर्तन में बंद करने का सोचा गया। यूं इत्तेफाकिया तौर पर वो दरियाफ्त हाथ लग गई जिसे आज दुनिया भर में माइक्रोवेव ओवन की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पर है टायर की ईजाद। ज़माना कदीम में कुदरती रबर का इस्तेमाल आम था, लेकिन ये सर्दियों में जमकर टूट जाता था और गर्मियों में पिघलकर बदबूदार और चिपचिपा हो जाता था। एक केमिस्ट चार्ल्स गुडियर ने रबर के मसाइल पर काबू पाने के लिए कई साल खपा दिए, लेकिन इसे कामयाबी मिली तो एक गलती की वजह से। 1839 का वाकया है। एक रोज चार्ल्स अपनी लेबोरेटरी में रबर, सल्फर और शीशे के आमेजे से भरी टेस्ट ट्यूब पर काम कर रहा था कि चार्ल्स के हाथ से इत्तिफाकन फिसलकर वो ट्यूब्स जलते हुए फायर स्टॉप पर गिर गईं, मगर आमेजा पिघलने की बजाय ठोस शय बन गया। इसका रंग काला हो चुका था, लेकिन इसकी बैरूनी सतह सख्त और अंदरूनी सतह नरम रही। यूं हादसाती तौर पर दुनिया का पहला वुल्कनाइज्ड रबर दरियाफ्त हुआ जिससे गाड़ियों के टायर बनाए जाते हैं और इसके बाद ऑटोमोबाइल की सनत में इनकलाब आ गया। नंबर 3 पर है मैग्नेट की दरियाफ्त। यह भी इत्तिफाक ही था जब एक चरवाहे ने मकनातीस दरियाफ्त किया। यूनान के जजीरा क्रेट के कोएडा में एक चरवाहा रहता था।
वो करीबी मैदानी इलाकों में अपनी भेड़ें चराता था। एक रोज इसने पहाड़ी का रुख किया। इसके हाथ में एक लोहे का आंकड़ा था जिससे वो भेड़ बकरियों के लिए दरख्तों से पत्ते तोड़ा करता था। उस दिन सूरज की हिद्दत से अपने आप को बचाने के लिए वो पहाड़ के एक गार में दाखिल हो गया और अपना सामान गार में एक तरफ रख दिया। अचानक तेज आवाज के साथ इसका आंकड़ा गार की छत से चिपक गया। पहले तो वो भूत प्रेत समझकर खौफजदा हो गया, फिर हिम्मत करके उसने आंकड़े को छत से अलहदा कर दिया और नीचे रख दिया। लेकिन दोबारा वो आंकड़ा छत से चिपक गया। काफी देर तक वो ऐसा करता रहा। जब थक गया तो उसने वापस जाकर इस ताकत के बारे में अपने गाँव के लोगों को बताया। गाँव के लोगों ने पहले तो उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब गार में जाकर सबने इस हकीकत को अपनी आंखों से देखा तो सब हैरान रह गए और यूं मकनातीस दरियाफ्त हो गया, जिसे आज बहुत से मुफीद काम लिए जाते हैं। नंबर 2 पर है मैच बॉक्स यानी माचिस। इंसान हजारों बरस से ज्यादा अरसे से आग से खेलता आ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सका था जिसके जरिए आसानी से आग जलाई जा सके। आखिर एक बरतानवी अद्वियात साज ने इत्तिफाक से माचिस दरियाफ्त कर ली। यह 1826 का वाकया है। जॉन वॉकर चंद कीमियाई मादों को एक बर्तन में एक तीली के जरिए आपस में मिला रहे थे। उन्होंने देखा कि तीली के सिरे पर एक सूखा हुआ गोला सा बन गया है। उन्होंने गैर इरादी तौर से तीली के सिरे को रगड़कर सूखा हुआ मादा उतारने की कोशिश की तो इस मादा में एकदम आग जल उठी। इस तरह बिल्कुल इत्तिफाकन इंसानों को माचिस मिल गई। नंबर 1 पर है कोका कोला। कोका कोला की इजाद 1886 में जॉन पिमर्टन ने की, जो पेशे के एतबार से एक फार्मिस्ट था। वो सरदर्द की एक दवा पर तहकीक कर रहा था। इसके लिए इसने कोका के पौधे के पत्ते और बीज इस्तेमाल किए थे। उनको पीसने पर इसमें पानी शामिल करना था, मगर इसकी बजाय इसने इसमें गलती से सोडा शामिल कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह कोका कोला वजूद में आ गई, जो कि हर कोई पीता है। जी हाँ, दुनिया का मकबूल तरीन मशरूब कोका कोला भी हादसाती तौर पर सामने आया है। जॉन पिमर्टन नामी शख्स दवा बनाना चाहते थे और ये बना बैठे। एक अरसे तक इसे तभी फवाइद का हामिल मशरूब कहकर बेचा गया। दुनियाई साइंस की बेशतर अजीम दरियाफ्तें मसलन मकनातीस, रबर, नायलॉन, सुपर ग्लू, पेंसिलीन, माइक्रोवेव ओवन, स्कॉच गार्ड, हिफाजती ग्लास, स्टेनलेस स्टील और बहुत कुछ इत्तेफाकी तौर पर दरियाफ्त किया गया है। कशिशे शकल से लेकर बिग बैंग तक कई नजरियात भी इत्तिफाकन पाए गए हैं। साइंसी दरियाफ्तों के बारे में आम तस्वुर यही है कि बहुत ही ज़हीन लोग अपने गैर मामूली तखय्युल और सलाहियतों के बलबूते पर ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं जो लाखों बल्कि करोड़ों इंसानों की जिंदगी को आसान बनाते हैं। हकीकत यह है कि आधी से ज्यादा साइंसी दरियाफ्तों में और इन दरियाफ्तों ने महज हादिसात और इत्तिफाक से जन्म लिया है। इन्वेंटोलॉजी नामी एक किताब के अमेरिका में रजिस्टर होने वाले तमाम पेटेंट्स का जायजा लेते हुए पाया गया है कि 50% पेटेंट इत्तिफाकी अमल का नतीजा थे। तहकीक के मुताबिक लोग नई मसनूआत इस वक्त भी बना गए जब इनका ऐसा कोई इरादा ना था और ना कोई कोशिश, यानी कई दरियाफ्तें इरादतन नहीं बल्कि इत्तिफाकन मौर्जे वजूद में आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह निगहबान।